तो चलिए बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पैराबोला की डिस्कशन करेंगे। देखो, पैराबोला से जुड़ी हुई छोटी से बड़ी बात सारी की सारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझा दूंगा। आपको पूरे फोकस से एक एक पॉइंट को समझना है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पैराबोला जनरली होता क्या है, पहले तो हम यही देख लेते हैं। जब भी कभी भी हम कोई भी बॉल को फेंकते हैं तो जो हवा में बॉल अपना पाथ फॉलो करती है ना, दैट इज जनरली पैराबोलिक पाथ, ठीक है ना। तो इसी प्रकार इस तरह के जो भी पाथ्स होते हैं, इस तरह के जो भी पाथ्स होते हैं, आप समझ लेना ये पैराबोलिक पाथ है, ठीक है ना। तो इस तरह के कितने पाथ्स ड्रॉ किए जा सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में? तो मैथ्स में हमने आइडेंटिफाई किया कि इस तरह के 4 पाथ्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। सबसे पहला पाथ होता है कुछ इस प्रकार का। इस तरह के पैराबोला को हम बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, ठीक है ना। और इसी प्रकार इस तरह का जो पैराबोला होता है इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। और अगर बात करें इस तरह के पैराबोला की, इसको हम बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। और अगर हम बात करें इस तरह के पैराबोला की, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ठीक है जी। तो पैराबोला 4 टाइप्स के होते हैं। इन चारों टाइप्स के पैराबोलास के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें कैलकुलेट करनी होती हैं, ठीक है ना, फॉर द पर्पस ऑफ मेजरमेंट्स। वो सारी चीजें बारी बारी से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि जैसे सर्कल के अंदर हमने एक रूल बनाया था कि सेंटर से लेकर कोई भी पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर आ रहा है उसका डिस्टेंस क्या होने वाला है? फिक्स होने वाला है। वैसे ही बच्चों पैराबोला में भी एक रूल होता है। वो रूल क्या होता है? देखो, पैराबोला में ना एक तो ये शेप होती है और एक इसके सामने ऑपोजिट एक लाइन भी होती है। ये जो लाइन होती है, याद रखना इसका नाम, इस लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है जी। तो पैराबोला में एक ये शेप होती है और इसके सामने एक इस प्रकार की लाइन होती है और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। कोई भी पॉइंट जो इस पैराबोला के ऊपर आता है, इस पॉइंट का डिस्टेंस इसके डायरेक्ट्रिक्स से और इस पैराबोला के अंदर आने वाला एक फोकस होता है, उस फोकस से हमेशा क्या होता है? सेम होता है, ठीक है जी। मतलब कोई भी पॉइंट, चाहे ये पॉइंट है, चाहे ये पॉइंट है, चाहे ये पॉइंट है, ऐसा माना जाता है कि इस पैराबोला के सेंटर पर एक फोकस आ रहा होता है। उस फोकस से जो इसका डिस्टेंस है और इस डायरेक्ट्रिक्स से जो इसका डिस्टेंस है ये सेम होता है, ठीक है ना। इस पॉइंट का भी फोकस से जो डिस्टेंस है और डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस है वो सेम है। और ये सिर्फ इस पैराबोला के लिए नहीं, सभी पैराबोलास के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो जैसे सर्कल के अंदर हमने रूल बनाया था कि सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। वैसे ही पैराबोला के अंदर हमने एक रूल बना लिया कि फोकस से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस उस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से होगा, ठीक है जी। तो पैराबोला का इस रूल हम पैराबोला का ये वाला रूल हम प्रॉपरली नोट कर लेते हैं। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू पॉइंट एंड पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स इज सेम। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, पैराबोला से ना जुड़ी हुई कुल मिलाकर 7 टर्म्स हैं। तो मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि अगर आपने वो 7 की 7 टर्म्स प्रॉपरली समझ ली तो आपको पूरा पैराबोला समझ में आ गया, ठीक है। तो वो पहली टर्म है दैट इज वर्टेक्स, दूसरी टर्म है फोकाई, तीसरी टर्म है एक्सिस ऑफ पैराबोला, चौथी टर्म है डायरेक्ट्रिक्स, पांचवी टर्म है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। 6th टर्म है सिमेट्रिसिटी, ठीक है। कितनी टर्म्स हो गई? वर्टेक्स हो गया, फोकाई हो गया, एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया एंड सिमेट्रिसिटी की भी बात हो गई। अब इसके अलावा एक चीज रहती है दैट इज नोन एज
दैट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है ना। तो इस तरह से हम ऐसा समझ कर चलते हैं कि ये 7 चीजें अगर किसी ने समझ ली ना तो उसने प्रॉपर वे से पैराबोला को समझ लिया। ठीक है ना। ओके, तो वर्टेक्स क्या होता है, पहली चीज के बारे में समझते हैं। एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपका पैराबोला और आपका एक्सिस इंटरसेक्ट करे। ठीक है ना। ध्यान देना, ये वाली जो लाइन है ये डायरेक्ट्रिक्स है, पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, एक्सिस है। ठीक है ना। दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर हमारा पैराबोला और हमारी एक्सिस इंटरसेक्ट करे, ऐसा पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स। और फॉर्चुनेटली यहां पर जो वर्टेक्स आपका निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0,0। ठीक है जी। तो वर्टेक्स की जानकारी आपको मिल गई। इसके बाद फोकस क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जो पैराबोला के अंदर लाई करता हो। ठीक है ना। और जिसका डिस्टेंस इस वर्टेक्स से उतना ही हो जितना इस वर्टेक्स से डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स का है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस। और जनरली पैराबोला के केस में हम इस फोकस को किससे डिनोट करते हैं, हम इस फोकस को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। तो फोकस क्या होता है, फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जो पैराबोला के इन बिटवीन लाई करता होता है। इसका डिस्टेंस जितना डायरेक्ट्रिक्स से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस होता है उतना ही वर्टेक्स से इस फोकस तक का डिस्टेंस होता है। ये इस फोकस की डेफिनेशन है। ठीक है जी। अगली बात, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है। जैसे बेटा ये वाला जो पैराबोला है ना, इस पैराबोला के बारे में अगर मैं आपको कुछ बोलूं तो मैं ये बोलूंगा कि ये एक्स एक्सिस पर लेटा हुआ है। कौन से एक्सिस पर लेटा हुआ पैराबोला है, एक्स एक्सिस पर। तो इसके पूरे के पूरे एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी ना। तो इसके एक्सिस के बारे में हम ये कमेंट करेंगे कि इसका एक्सिस होएगा y = 0। ये मैंने किसके लिए लिखा है, ये बेटा मैंने राइट हैंडेड पैराबोला के लिए लिखा है। ओके। अब इसी प्रकार से अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, पैराबोला की ऑपोजिट साइड पर जो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, दैट इज पर्टिकुलरली नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। तो अगर जैसे यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है a है ना, तो अगर मैंने इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, x = -a। यानी कि इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूं तो कैसे सॉल्व करूंगा, x + a = 0। ठीक है जी। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, ऑपोजिट लाइन। डायरेक्ट्रिक्स के बारे में हम बोलते हैं ऑपोजिट लाइन फ्रॉम फोकस ऑफ पैराबोला। ठीक है ना। तो अगर ये वाला हमारा पैराबोला होता तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स ऐसे होती, अगर ये वाला हमारा पैराबोला होता तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स ऐसे होती, अगर ये वाला होता तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स ऐसे होती। बात समझ में आ गई। अब आ गई बात सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली, दैट इज लेटस रेक्टम। ओके बेटा, मान लिया जाए ये आपके पैराबोला के अंदर एक फोकस है। जब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि पैराबोला के साथ में टच करे और फोकस में से पास होकर जाए, ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन विल बी नोन एज लेटस रेक्टम। ठीक है जी। तो लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम होती है वो लाइन जो पैराबोला के 2 पॉइंट्स को टच करे और फोकस में से पास होकर जाए। ठीक है ना। इसी तरह से इस लेटस रेक्टम की हमेशा लेंथ कितनी होती है, जितना वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस है ना उसका 4 गुना। मतलब लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 4 × a, मतलब 4 × a। गॉट इट। अब इसी तरह से अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि बेटा ये वाला जो पैराबोला है ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है, सिमेट्रिक का मतलब होता है एक जैसा। तो मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो ये पैराबोला जो है ना, इसके एक्स एक्सिस के ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा एक जैसा है ना। तो ये जो एक्सिस है ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, ये जो पैराबोला है ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है ना। सो देयरफॉर वी विल बी सेइंग कि ये सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई पूछे इसकी एक्सिस कौन सी है तो आप बोलोगे
क्योंकि एक्स एक्सिस पर ये पैराबोला लाई कर रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ये सिमेट्रिक है, तो यहां पर थ्रू आउट एक्स एक्सिस वाई क्या होएगा, 0 होएगा। ठीक है ना। अगली बात, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसको पूरे ध्यान से समझना। देखिए, जिस पैराबोला के अंदर पूरी की पूरी जो सिमेट्रिसिटी है वो एक्स एक्सिस के ऊपर हो, उस पैराबोला में y के ऊपर स्क्वायर आएगा और x के ऊपर 1 आएगा। बिठा लो अपने दिमाग में कि अगर कभी भी हमारा पैराबोला x एक्सिस पर लेटा हुआ है ना भाई, तो उस वाले पैराबोला में स्क्वायर किस पर आएगा, y पे, और x की पावर में क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना। ओके, तो एक बार फिर से, अगर मैंने इस पैराबोला के लिए कुछ लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि ये y एक्सिस पर लेटा हुआ है। देखो, हमने लिखना x भी है और y भी है, क्योंकि ये पैराबोला y एक्सिस पर लेटा हुआ है तो स्क्वायर किस पर आएगा, x पर स्क्वायर आएगा। ठीक है, और y की पावर क्या होगी, 1। ठीक है ना, समझ गए। अब इसमें एक चीज और ऐड कर लो, जिसकी पावर में बेटा 1 होता है ना, उसके साथ में 4 into a को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ओके। अब आपको इसकी इक्वेशन लिखनी आ गई। इसी तरह से अगर इसकी इक्वेशन लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे, देखो ये भी पैराबोला एक्स एक्सिस पर ही लेटा हुआ है, पर नेगेटिव साइड पर लेटा हुआ है ना, तो इसीलिए मैं इसमें भी y भी लिखूंगा और x भी लिखूंगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर लेटा हुआ है तो y के ऊपर क्या आएगा, 2, एंड x के ऊपर क्या आएगा, 1। तो अपने दिमाग में बच्चों एक रूल बिठा लो कि अगर कोई पैराबोला आपको दिखे जो कि x एक्सिस पर लेटा हुआ हो, तो उसमें स्क्वायर किस पर आएगा, y पे, और x की पावर क्या आएगी, 1। ठीक है, और इसके साथ में एक चीज और जोड़ लो कि अगर वो x एक्सिस पर नेगेटिव साइड पर लेटा हुआ है तो बेटा x के साथ में एक माइनस भी डाल दोगे, और 4a तो फ्री का डालना ही डालना है। समझ गए। इसी प्रकार अगर मेरे को इसकी इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, एक बार फिर रिवाइज करते हैं। ये y एक्सिस पर लेटा हुआ है ना, तो x के ऊपर 2 आएगा और y के ऊपर 1 आएगा। क्योंकि ये y एक्सिस पर पॉजिटिव साइड पर लेटा हुआ है तो प्लस आएगा 4a। अब इसकी हम बात करते हैं, ये कौन से एक्सिस पर लेटा हुआ है, ये बेटा y एक्सिस पर ही लेटा हुआ है, तो इसीलिए x के ऊपर स्क्वायर आया, y के ऊपर 1 आया, और नेगेटिव साइड पर लेटा हुआ है तो हम क्या डालेंगे, -4a। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर टू यू। ठीक है ना। तो आपको पैराबोला से रिलेटेड 7 टर्म्स, ओनली 7 ही होती हैं, और 7 की 7 टर्म्स आपको समझ में आ गए। ठीक है ना, ओके। ताकि और बढ़िया से समझ में आ जाए, इसकी टर्म्स को एक स्टैंडर्ड पैराबोला लेकर फिर दोबारा लिखकर देखते हैं। चलिए, तो मान लीजिए आपको किसी ने बोल दिया कि एक पैराबोला है कुछ इस प्रकार का। अब हमने 7 की 7 टर्म्स लिखनी है इसके बारे में। तो अगर ये पैराबोला है तो बेटा इसका डायरेक्ट्रिक्स किधर होगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा। ठीक है ना। अगर ये पैराबोला है तो इसका डायरेक्ट्रिक्स कुछ इस प्रकार से होगा। अब अगली बात, इसका फोकस किधर होगा, इसका फोकस यहां पर होगा। तो क्योंकि ये y एक्सिस पर इसका फोकस लाई कर रहा है, दिस इज आर y एक्सिस एंड दिस इज आर x एक्सिस। क्योंकि बेटा इसका फोकस अब y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, 0,a। ठीक है ना, दिस इज वेरी क्लियर। अब पैराबोला का नियम क्या होता है कि कोई भी पॉइंट जो पैराबोला पर लाई करे उसका डिस्टेंस जितना फोकस से है उतना ही डिस्टेंस उसका सामने वाली डायरेक्ट्रिक्स से हो। मतलब इफ दिस इज p पॉइंट, दिस इज f एंड दिस इज m, तो pf हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, pm के बराबर होना चाहिए। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है ना, ओके। ये तो डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद मान लो अगर कोई आपको बोलता है कि इस पैराबोला का वर्टेक्स कितना है, तो इस पैराबोला का हम वर्टेक्स क्या बोलेंगे, जिस पॉइंट पर ये पैराबोला और x एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स। ठीक है ना, दैट पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स। तो मैं इसके वर्टेक्स को क्या बोलूंगा, 0,0। इसी प्रकार अगली बात, मान लो अगर आपसे किसी ने बोला कि इसका जो फोकस है वो कितना है, तो हम बोलेंगे इसका फोकस है 0,a, और इसके फोकस का डिस्टेंस कितना है, मतलब वर्टेक्स से जितना डिस्टेंस होगा, वर्टेक्स से a डिस्टेंस है तो डिस्टेंस ऑफ फोकस
डिस्टेंस ऑफ फोकस तो ए ही होगा, ठीक है ना। आई होप सो ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद अगली हम बात करेंगे एक्सेस ऑफ पैराबोला। एक्सेस ऑफ पैराबोला, ठीक है। अब क्योंकि ये पैराबोला वाई एक्सेस पर है, ठीक है ना, तो इसका एक्सेस कौन सा माना जाएगा, इसका एक्सेस माना जाएगा x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगली बात, अगर कोई आपको बोले डायरेक्ट्रिक्स क्या है पैराबोला की, तो डायरेक्ट्रिक्स हम क्या बोलेंगे, ये y एक्सिस पर ऑपोजिट साइड पर है। तो पहले तो मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा। इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू माइनस ए, तो दिस विल बी y प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, वेरी क्लियर। तो डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला हो गई y प्लस ए इज इक्वल टू 0। अगली बात, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना है, फोकस से एक लाइन पास करेगी, ये स्ट्रेट वाली, यही कहलाएगी लेटस रेक्टम। तो हमारी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी 4 टाइम्स ए के बराबर। सिमेट्रिक किसके है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ठीक है जी। इसकी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन पहले भी बता दी थी मैंने, दोबारा बता रहा हूं क्योंकि y एक्सिस पर है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगी, दैट्स इट, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक की सारी बातें सुन ली तो पैराबोला बैठ गया हुआ है दिमाग में। अब चलते हैं क्वेश्चंस करने के पीछे, ठीक है ना। सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हमने इसकी डिस्कस कर ली, इसके स्टैंडर्ड इक्वेशंस भी डिस्कस कर ली, डेफिनेशन भी हो गई। अब क्वेश्चंस पर हम चलते हैं, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चंस की बात करने से पहले एक दो जनरल बातें और कर लें। मान लो अगर ये आपके पास में पैराबोला है ना, आपको कोई बोलता है कि कॉर्ड ऑफ पैराबोला क्या है, कोई भी दो पॉइंट्स को मीट करवाने वाली जो लाइन होएगी, ये लाइन कहलाएगी कॉर्ड। किसकी कॉर्ड, पैराबोला की कॉर्ड, ठीक है जी। तो दो पॉइंट्स को मीट करवाकर जो लाइन बनती है पैराबोला में, दैट इज नोन एज कॉर्ड ऑफ पैराबोला, ठीक है। ओके, अगली बात, मान लिया जाए इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं फोकस, ठीक है। किसी भी पॉइंट का इस फोकस तक जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, मान लो ये P पॉइंट है और ये F है, P पॉइंट और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं फोकल डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं फोकल डिस्टेंस, ठीक है जी, समझ में आ गई। ओके, अब अगली बात, डबल ऑर्डिनेट। लेट अस सपोज ये एक पैराबोला है, इस पैराबोला के ऊपर दो पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, और जब मैंने एक लाइन ड्रॉ की तो वो इसके फोकस में से पास हुई, ठीक है, और इसकी एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। मतलब दो पॉइंट्स को मीट करवाने वाली लाइन जो एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। पासिंग फ्रॉम फोकस इज नॉट एक्चुअली नेसेसरी, ठीक है ना, दो पॉइंट्स को मीट करे और एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ऐसी लाइन को हम नाम देते हैं डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। तो तीन सबक मैंने आपको बताए, कॉर्ड ऑफ पैराबोला क्या होता है, फोकल डिस्टेंस क्या होता है, एंड डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है जी। ओके, अब पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, उससे पहले एक बारी बोर्ड क्लियर कर लें। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, एकदम समझ में आ जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला विद वर्टेक्स 0,0 एंड फोकस 0,2, ठीक है ना। देखो, पैराबोला की वो बात कर रहे हैं, उन्होंने हमें बोला कि जो फोकस है ना वो 0,2 है, मतलब फोकस किस पर लाया कर रहा है, y एक्सिस पर लाया कर रहा है, 0,2 है फोकस, ठीक है, और वर्टेक्स कितने हैं, 0,0 है। तो बेटा अगर फोकस ही y एक्सिस पर लाया कर रहा है तो दिस इज सो ऑब्वियस कि वो पैराबोला भी y एक्सिस वाला ही होगा, मतलब अपवर्ड पैराबोला ही होगा। अगर बाई चांस इन्होंने 0,-2 दिया होता तो वो डाउनवर्ड पैराबोला होता, ठीक है ना। इस पैराबोला की तो इक्वेशन हम जानते हैं, क्या होती है इस पैराबोला की इक्वेशन, x² इज इक्वल टू 4ay, गॉट इट। अब आपको किसी ने बोला कि इसकी इक्वेशन बताओ, ठीक है ना। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस ही a होता है और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे x² इज इक्वल टू 4 × 2 × y,
मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला। तो अब आप समझ चुके हो कि कोई भी पैराबोला की जो इक्वेशन होती है ना, उसमें सारा खेल किसका होता है? सारा खेल बेटा फोकस का होता है। फोकस भरो और इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। ओके, ये पहला क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर ही मिल जाता है, मतलब 1 या 2 नंबर में, ठीक है ना, जस्ट टू चेक कि बच्चे को नॉलेज है या नहीं। अब अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ फोकस 6,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -6, ठीक है ना। अब दूसरे क्वेश्चन में वो हमें बोल रहे हैं कि ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला इस प्रकार का है, इसका फोकस कहां पर लाई करना चाहिए? 6,0 पर लाई करना चाहिए, और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो x इज इक्वल टू -6 पर होनी चाहिए। मतलब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इज इक्वल टू -6। थोड़ा सा सॉल्व करें तो मतलब x + 6 इज इक्वल टू 0। अरे भाई साहब, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं, ये भी हमारे पास जनरल पैराबोला है, और ऐसे के पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? y² इज इक्वल टू 4ax। अब यहां से लेकर यहां तक की लेंथ होती है a, तो ये बन गई y² इज इक्वल टू 4 × 6 × x। सो 6 4 इज 24x, तो y² इज इक्वल टू 24x। तो इस तरह के पैराबोलास की इक्वेशन निकालने आ सकता है आपको, ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, इसमें डेफिनेशन यूज होगी पैराबोला की, ठीक है ना। तो इसमें आपको बोले इफ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज -3,0, ठीक है ना। एक बार बोर्ड क्लियर कर लें, ये पेपर में आ सकता है जी आपको क्वेश्चन, एग्जाम्पलर का है, ठीक है। ओके, इसमें आपको बोला इफ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज -3,0, मान लिया जाए पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो है -3,0, मतलब ऑलरेडी वो पैराबोला यहां पर है, -3,0 समवेयर लाइक है, ठीक है ना। यहां पर वो पैराबोला का वर्टेक्स है, ठीक है। एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन x + 5 इज इक्वल टू 0, एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन x + 5 इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो पैराबोला है ना, ये ऐसे जा रहा है पैराबोला। अब की बारी इसका वर्टेक्स 0,0 नहीं है, और इसकी जो इन्होंने हमें डायरेक्ट्रिक्स दी है, वो डायरेक्ट्रिक्स क्या दी हुई है? इस प्रकार की डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। x + 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन्होंने हमें बोला है कि इस पैराबोला की इक्वेशन कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। हम एक बात जानते हैं कि इस पैराबोला के ऊपर आने वाला जो भी पॉइंट होगा, उसका डिस्टेंस जो यहां से होगा वो ही डिस्टेंस इसका फोकस से होगा। मान लिया जाए ये जो फोकस वाला पॉइंट है ना, ये f है। अब एक कॉमन सेंस की बात है कि ये जो वर्टेक्स होता है ना, इसका जितना डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से होता है उतना ही डिस्टेंस क्या होता है? फोकस से होता है। दैट मींस ये जो वर्टेक्स है ये इसके और इसके बीच का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो मान लिया जाए कि अगर इसका वर्टेक्स -3,0 है तो जरूर अवश्य ही इसका फोकस क्या होगा? a,0, ठीक है ना। अब क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये इन दोनों के बीच का क्या है? मिड पॉइंट। अब एक्चुअल में इसकी इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू -5 ना, तो मतलब ये जो लाइन है, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, ये -5 पॉइंट से काट कर जा रही है, ठीक है। तो मैंने इस पॉइंट को बोल दिया -5,0, ठीक है। ऑब्वियसली जब भी मैं आपको बोलता हूं कि x इज इक्वल टू 3 की लाइन ड्रॉ करके दिखाओ, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? 1 2 3, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दोगे। तो उसी तरह से ये क्या है? x इज इक्वल टू -5, तो ये भी -1 -2 -3 -4 -5, ये सीधी लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? -5,0 ना, ठीक है ना। अब आप समझ चुके हो कि ये मिड पॉइंट है, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 इज -3, मतलब -5 + a को जब हम आधा कर देंगे तो वो बेटा किसके बराबर आएगा? -3 के बराबर आएगा। सो देयरफॉर हम a को क्या बोल सकते हैं? a हो गया -6 + 5 विच इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो बेटा फोकस तो निकल गया हमारा, फोकस क्या आ गया? -1,0। बड़ा ही स्मार्टली हमने इसका फोकस निकाला, ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ा, ठीक है ना। अब देखो, अब मान लो कोई भी एक पॉइंट है, ये x, y पॉइंट है, ये इस पैराबोला पर लाई कर रहा है, इसका जो डिस्टेंस इस डायरेक्ट्रिक्स से होगा उतना ही डिस्टेंस इसका यहां से होगा, ठीक है ना।
मतलब मान लो ये पॉइंट M है और ये पॉइंट F है, तो मतलब PM जो होगा ना वो किसके बराबर होगा, PF के बराबर होगा। अब यहां से इस लाइन तक का कितना डिस्टेंस होगा, किसी भी लाइन और पॉइंट के बीच में अगर हमने डिस्टेंस निकालना हो तो सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, पहले लाइन की इक्वेशन लिख लो। हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या है, x+5, इसको डिवाइड कर दो अंडर द रूट ऑफ x के साथी के स्क्वायर से, मतलब हियर x का साथी इज 1 ना, तो 1 का स्क्वायर विल बी 1 ओनली। ठीक है जी। अब जिस पॉइंट से आप इसका डिस्टेंस निकालना चाहते हो, मतलब इस पॉइंट से निकालना चाहते हो ना, इस पॉइंट को इसके अंदर भर दो। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब आपको इसमें और इसमें डिस्टेंस निकालना है, तो बेटा दो पॉइंट्स के बीच का क्या डिस्टेंस होता है, अंडर द रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर, मतलब -1 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, मतलब 0 माइनस y का स्क्वायर। ये बन गया अंडर द रूट ऑफ माइनस, अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, दिस इज 1 प्लस x का होल स्क्वायर। नाउ माइनस का स्क्वायर विल बिकम प्लस ना, तो इनडायरेक्टली ये क्या बन गया, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आई होप सो आप समझ गए हो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया ब्रैकेट के ही अंदर, और फिर नेगेटिव का स्क्वायर तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, प्लस फिर से माइनस वाई का स्क्वायर, जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं ना, माइनस वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या आ गया, ये PF आ गया, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ गया। ये किसके बराबर है, अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और उसका रूट भी क्या होता है, 1, तो एक तरह से x प्लस 5 हमारा किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। ठीक है ना। यदि मैं इसके ऊपर से रूट हटाकर इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूं तो कोई चिंता वाली बात नहीं। ठीक है, अब इसको जब हमने सॉल्व किया, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 2ab मतलब 10x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस y का स्क्वायर। अब बेटा x का स्क्वायर और x का स्क्वायर कट जाएगा, 10x में से अगर 2x माइनस हो गया तो क्या आ जाएगा, 8x। ठीक है ना। अब 25 में से अगर 1 माइनस हो गया तो क्या आ जाएगा, 24 इज इक्वल टू में क्या आ गया, वाई स्क्वायर। मतलब इसको हमने इधर भेज दिया और इसको भी हमने इधर भेज दिया। ठीक है ना। तो एज अ रिजल्ट इन दोनों में से हमने 8 को कॉमन ले लिया। अब x प्लस 3 आ गया इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो आपको मैंने बताया था जब भी एक के ऊपर पावर 2 हो और दूसरे के ऊपर पावर 1 हो, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है ना। तो इसी प्रकार हमने पैराबोला की इक्वेशन निकाल ली तीसरी वाली सिचुएशन में भी। पैराबोला क्या होता है, पैराबोला की क्या डेफिनेशन होती है, पैराबोला के अंदर कौन कौन सी टर्म्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है ना। और पैराबोला के कुछ क्वेश्चंस जिनमें इक्वेशन निकालनी होती है पैराबोला की, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब एक बात अगर आपने और सीख ली ना, तो आप एकदम स्टैंडर्ड की चीज सीख जाओगे पैराबोला के बारे में, फिर कोई तोड़ नहीं रहेगा, मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल का आपका पैराबोला कवर हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, देखो बेटा, मान लिया जाए हमारे पास में ये ओरिजिन है 0,0, ये कोई भी एक पॉइंट है P। ये जो P पॉइंट है इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, मान लो ये स्मॉल x है, और ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस है मान लो ये डिस्टेंस है स्मॉल y। तो इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो P पॉइंट है ये क्या होएगा, स्मॉल x कॉमा स्मॉल y होगा। अब मान लिया जाए कि हमने अपने ओरिजिन को ही शिफ्ट कर दिया, मतलब दिस इज आवर ओल्ड ओरिजिन, मैंने अपना न्यू ओरिजिन बना लिया O डैश। अब बेटा ये जो O डैश वाला न्यू ओरिजिन है इसको मैं इस तरह से दिखा रहा हूं डॉटेड, मतलब इस O डैश वाले न्यू ओरिजिन के मैंने एक्सेस इस तरह से दिखाए। ये ओल्ड वाला जो ओरिजिन था ये था x एंड y, ये जो न्यू वाला ओरिजिन है ये है x डैश एंड y डैश। समझ में आ गई। अब जैसे ओल्ड वाले ओरिजिन को हम 0,0 ले रहे हैं, तो बेटा न्यू वाले ओरिजिन को मैं ऐसा मान लेता हूं कि ओल्ड वाले से h कदम आगे है और k कदम ऊपर है, तो न्यू वाला ओरिजिन क्या होएगा, h, k।
आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, तो एक तरह से मैं ऐसा मान सकता हूं कि न्यू वाले ओरिजिन के कंपैरेटिवली ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस है लेट अस सपोज कैपिटल एक्स एंड ये कितना ऊंचा है, कैपिटल वाई ऊंचा है। ठीक है जी, तो इसी प्रकार अब मैं आपको क्या बोल सकता हूं कि ये जो स्मॉल एक्स था ना, ये स्मॉल एक्स था कैपिटल एक्स प्लस एच। स्मॉल एक्स यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस था ना पूरा का पूरा, दिस इज कैपिटल एक्स प्लस एच, कैपिटल एक्स प्लस एच। और ये जो स्मॉल वाई था, मतलब ये जो यहां से लेकर यहां तक का स्मॉल वाई था, ये किसके बराबर था, कैपिटल वाई प्लस के। ठीक है जी, यहां पर कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई क्या हो गए हमारे, न्यू कोऑर्डिनेट्स हो गए, एंड स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई क्या हो गया हमारे, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है जी, ओके। ये जो आपने चीज सीखी, इस चीज का नाम होता है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ठीक है जी, याद रखना, एक बार ये अपनी कॉपी पे ड्रॉ करके देख लेना, ये इतना सौखा होता है कि ये पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलता फिर। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले ओल्ड ओरिजिन को 0,0 माना और उसके अकॉर्डिंगली इसके पॉइंट्स थे स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। फिर न्यू ओरिजिन मैंने मान लिया, लेट अस सपोज वो ओ डैश है और उस न्यू ओरिजिन के खुद के कोऑर्डिनेट्स ओल्ड ओरिजिन के कंपैरेटिवली कितने हैं, h, k। ठीक है ना, और उसके हिसाब से इसका डिस्टेंस हो गया कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। ठीक है ना, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। तो उस हिसाब से अगर मैं आपको बोलूं कि स्मॉल एक्स कितना था, स्मॉल एच प्लस कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई कितना था, स्मॉल वाई कितना था, कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल के, मतलब कैपिटल वाई प्लस के। ठीक है ना, तो हमने ये दोनों इक्वेशंस बना ली। अब इस चीज का पैराबोला के साथ में क्या कंसर्न है। ठीक है, मान लिया जाए बेटा आपको किसी ने बोल दिया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से समझना, आपको समझने के बाद ही मजा आ जाएगा। ठीक है, मान लिया जाए आपको किसी ने बोला कि किसी पैराबोला की इक्वेशन है y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 2। मतलब ऐसी अजीब सी इक्वेशन दे दी, आप तो परेशान हो जाओगे, आप कहोगे सर हमने तो अभी तक सीखा था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जैसी चीजें, ये इन्होंने क्या प्लस प्लस डालकर दे दिया। अरे घबराओ मत, मान लो कि ये जो स्मॉल y प्लस 3 है ना, ये एक तरह से कैपिटल y है, और जो स्मॉल x प्लस 2 है ये एक तरह से क्या है, कैपिटल x है। बात समझ आ गई ना। तो अब ये जो इक्वेशन थी ये अकॉर्डिंग टू ओल्ड कोऑर्डिनेट्स थी, अब नए कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, कैपिटल y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल x। बन गई ना हमारे मुताबिक की इक्वेशन। ये इक्वेशन कौन सी है, न्यू कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन है। ठीक है जी, अब जो मर्जी इसका फाइंड कर सकते हो। लेट अस सपोज हमने डिसाइड किया कि हम इसका एक तो वर्टेक्स फाइंड करेंगे, ठीक है जी, फिर हम इसका एक फोकस फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसकी इक्वेशन ऑफ एक्सेस फाइंड करेंगे, मेन सारी बातें कर लेते हैं। उसके बाद लेट अस सपोज आपने डिसाइड किया कि आप इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करोगे। ठीक है जी, ओके। अब देखो सबसे पहले न्यू कोऑर्डिनेट्स ना हमारे मन मुताबिक है, तो हम न्यू कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं। तो भाई न्यू कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक आपका वर्टेक्स क्या है, इनके मुताबिक आपका वर्टेक्स है 0,0। फर्स्ट थिंग इज वेरी मच क्लियर। ठीक है ना, न्यू कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक आपका फोकस क्या है, भाई साहब इनके मुताबिक आपका फोकस है, देखो x के साथ में जो पड़ा होता है वो 4a होता है, तो 4a एक तरह से 2 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो इनके हिसाब से आपका जो फोकस है उसमें a की वैल्यू है 1/2। ठीक है, अब क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर है तो एज ऑब्वियस ये पैराबोला कौन सा होने वाला है, राइट हैंडेड पैराबोला होने वाला है। तो इसीलिए मैं इसके फोकस के अगर कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूँ तो मैं लिख दूंगा 1/2,0। वेरी इजी। ठीक है ना, अब क्योंकि ये वाला पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला है, तो इसकी इक्वेशन क्या होएगी, ठीक है ना, इसमें y क्या होएगा 0 होएगा। ठीक है, कैपिटल Y 0 होगा, याद रखना। इसके बाद इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी,
डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे होती है, मतलब इसके ऑपोजिट साइड पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और उसमें हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जितना डिस्टेंस फोकस तक का होता है, फोकस तक का डिस्टेंस 1/2 है, तो डायरेक्ट्रिक्स तक का भी तो उतना ही है, तो उसकी इक्वेशन क्या बन गई, x इज इक्वल टू -1/2। समझ में आ गया ना सबको। अब ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली निकाल लेंगे। तो बेटा ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ने बताया था कि जो y है ना वो स्मॉल y प्लस 3 है और जो x है वो स्मॉल x प्लस 2 है, ठीक है ना। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक वर्टेक्स तो 0,0 है, तो हमें यहां पर न्यू वाले वर्टेक्स को 0,0 भरना पड़ेगा। तो भाई साहब ओल्ड वाले वर्टेक्स के मुताबिक y की वैल्यू आ गई -3 एंड x की वैल्यू आ गई -2, ठीक है जी। तो हमारे ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या बने हैं, -2, -3। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ये है वर्टेक्स के ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। अब अगली बात, फोकस की हम बात करते हैं। भाई साहब न्यू कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक तो फोकस 1/2, 0 है, परंतु ओल्ड कोऑर्डिनेट्स की यदि हम बात करें तो x को, मतलब कैपिटल X किसके बराबर है, स्मॉल x प्लस 2 के बराबर है, एंड कैपिटल Y किसके बराबर है, स्मॉल y प्लस 3 के बराबर है। तो कैपिटल X न्यू कोऑर्डिनेट है तो इसको हम 1/2 भर देंगे, कैपिटल Y ओल्ड कोऑर्डिनेट है तो इसको हम 0 भर देंगे। तो बेटा स्मॉल x की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 -2, तो हमारे पास क्या आ गया, -3/2 इज इक्वल टू स्मॉल x, एंड स्मॉल y की वैल्यू क्या आ गई, -3, ठीक है ना। तो स्मॉल x की वैल्यू और स्मॉल y की वैल्यू आ चुकी है, तो भाई साहब फोकस भी आ चुका है, ठीक है। देखो कितना इजी है ये क्वेश्चन, बच्चों को पता नहीं कितना मुश्किल लगता है, पर क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन मैंने आपको सिखा दिया तो आपके लिए खेल हो गया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अब 5 मिनट लगाकर इसको दोबारा से सुन लेना, ठीक है ना, या दिन में 2-3 बार सुन लेना, या 2-2 दिन छोड़कर दोबारा इस वीडियो को सुन लेना, पर आ तो जाएगा ना। इससे इजी वे किताबों में नहीं लिखा हुआ, ये चीज फॉर श्योर है, ठीक है। ओके, अब अगली चीज हम देखते हैं कि जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इक्वेशन बेटा अगर y इज इक्वल टू 0 है, न्यू कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक है, तो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ने तो हमें बोला है कि न्यू कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्मॉल y प्लस 3। तो अगर न्यू कोऑर्डिनेट ही नहीं बोल दिया कि y इज इक्वल टू 0 है, तो स्मॉल y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, ठीक है ना। इसी प्रकार आखिरी चीज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, स्मॉल x कितनी है, -1/2, ठीक है ना। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो कैपिटल X की वैल्यू क्या है, स्मॉल x प्लस 2, कैपिटल X है स्मॉल x प्लस 2, एंड कैपिटल Y की वैल्यू क्या है, कैपिटल Y की वैल्यू है स्मॉल y प्लस 3। अब आप जानते हो जो डायरेक्ट्रिक्स है भाई साहब, वो डायरेक्ट्रिक्स इसमें से ऐसे पास हो रही है, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, न्यू कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक, इसके न्यू कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक कोऑर्डिनेट्स हैं -1/2, 0, ठीक है ना। तो मैं न्यू कोऑर्डिनेट्स के x की वैल्यू को इधर भर दूंगा, मतलब -1/2, ये आ जाएगा स्मॉल x प्लस 2, तो स्मॉल x की वैल्यू आ जाएगी -1/2 -2, दिस विल बी -5/2 इज इक्वल टू स्मॉल x, ठीक है। y की जगह पर मैंने जब 0 भरा तो स्मॉल y की वैल्यू क्या आएगी, -3। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हमारे बने -5/2, -3, ये किसके कोऑर्डिनेट्स बने, ये डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट्स बन चुके हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने सारा कुछ निकाल लिया ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक एंड न्यू कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक, ठीक है ना। इक्वेशन हमें दी हुई थी, इसके अलावा कोई भी और बात आपको सीखने या सुनने की आवश्यकता नहीं है, आपको पूरा पैराबोला आ चुका है। अगली क्लास में हम एलिप्स के डिस्कशन करेंगे। दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच।